हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18th, 19th और 20th करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ पाएँ इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन नंबर 18th है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? इसमें पाई बराबर 22/7 लीजिए। A circle is made up by successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with the center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter and so on, as shown in figure 5.5. What is the total length of such a circle made up by 13 consecutive semicircles? Take pi equal by 22/7. तो यहाँ पर चूँकि लेंथ 0.5 सेंटीमीटर है, रेडियाई की जो है लेंथ है, फिर 1 सेंटीमीटर है, फिर 1 मीन्स आधा सेंटीमीटर का डिफरेंस हर एक रेडियाई में आता चला जा रहा है। तो इसका मतलब जो ये लेंथ होगी सेमी सर्किल की वो भी उसी रेशो में बढ़ती चली जाएगी। मीन्स जो लेंथ होगी वो सभी सर्किल्स की जो लेंथ होगी वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर बनाएंगी। तो माना A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अर्ध वृत्तों की परिधियों की लंबाइयाँ हैं, जिनके त्रिज्याएं क्रमशः 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ये उनकी त्रिज्याएं हैं। तो परिधि का जो सूत्र है वो हमें पता है क्या होता है, परिधि बराबर 2πr। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिधि वो होगी πr। तो अगर परिधि मीन्स यहाँ पर कितनी है? A1 है, सरकमफ्रेंसिस कितना है? A1। तो फॉर्मूला के हिसाब से पाई R1 मीन्स 0.5 को मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू 1/2 सेंटीमीटर मीन्स, या π/2 सेंटीमीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। फिर A2 पाई इंटू 1 सेंटीमीटर मीन्स पाई, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसी फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं 2π इंटू 1/2 मीन्स ये हो जाएगा 2π/2 सेंटीमीटर। A1 है तो 1π/2 है, A2 है तो 2π/2 है, फिर A3 के लिए पाई इंटू 1.5 मीन्स पाई
इंटू 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो ये हो जाएंगे 3π/2 सेंटीमीटर। फिर उसी तरीके से A4 को हम लिख सकते हैं पाई इंटू 2, चूँकि यहाँ पर रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π इंटू 4π इंटू 1/2, तो 4π/2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो सभी परिधियों का योग, सभी 13 अर्धवृत्तों की परिधियों का योग क्या हो जाएगा? π/2 से शुरू होगा, π/2 प्लस 2π/2 प्लस 3 इंटू π/2 प्लस 4 इंटू π/2 प्लस 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 अप टू 13वें पद तक। एक पहला सर्पिल है, पहला अर्धवृत्त है तो π/2 है, दूसरे के लिए 2π/2 है, तीसरे के लिए 3π/2 है, तो लास्ट वाले के लिए 13 के लिए, क्योंकि 13 ही है तो उसके लिए हो जाएगा 13π/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि π/2 सबके अंदर है, तो उसको हम यहाँ पर कॉमन आराम से ले सकते हैं। तो जब π/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेंगे 1, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ बचेंगे 3, फिर 4 एंड अप टू 30। तो 1 से लेकर 13 तक की ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका योग हमें फाइंड करना है। तो π/2 और n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 13 है, तो 13 13/2 a प्लस l 1 प्लस 13। यहाँ पर हम लिख सकते हैं π/2 इंटू 13/2 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1 14, 2 7 जा 14, पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर π/7 और 22/7 इंटू 13/2 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 गए, 2 1 जा 2, 2 11 जा 30, तो 13 इंटू 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 जा 13 1, 13 1 जा 13 प्लस 1 143 सेंटीमीटर। ये हमें आंसर मिल जाता है। जो हमारे ये सभी सेमी सर्किल्स बनेंगे, इन सब की परिधियों का योग 13 जब ऐसे सेमी सर्किल होंगे उनका योग वो 143 सेंटीमीटर हमें मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 200 लट्ठों, लट्ठे मीन्स लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। कैसे? सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपर जो अगली पंक्ति आएगी उसमें 19 लट्ठे होंगे, 19 लोग्स होंगे, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट पंक्ति आएगी उसमें 18 लट्ठे होंगे। मीन्स एक एक लट्ठा हर एक पंक्ति में कम होता चला जाएगा। तो 200 लट्ठे हमारे पास, चूँकि टोटल 200 हैं, तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकेंगे और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18th in the row next to it, and so on. In how many rows 200 logs are placed and how many logs are in the top row? तो यहाँ हम इसमें ये मान करके चलेंगे कि कुल जो 200 लॉग्स हैं, लट्ठे हैं, सभी n पंक्तियों में रखे जा सकेंगे। तो चूंकि पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या
20 है। फिर नेक्स्ट में दूसरी में 19 है, तीसरी पंक्ति में 18 है। मीन्स 20, 19, 18 एंड सो। तो ये हमें यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाती है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 20 है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 19 माइनस 20 माइनस के 1 है। और इन सभी n पंक्तियों का योग मीन्स जो n टर्म्स आएंगी मीन्स Sn हमें पता है कितना होगा, 200 होगा। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें तो नहीं पता, 2a हमें पता है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 है, इक्वल होगा ये 200 के। n/2 2 इंटू 20 40 हो जाएंगे, माइनस जो कि -1 है तो माइनस आएंगे और माइनस के अंदर n-1 में मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिलेंगे यहाँ पर माइनस के n प्लस के 1 इक्वल होंगे 200। 2 की यहाँ 200 में मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, और हमारे पास मिलेंगे n 40 प्लस 1 41 माइनस n इक्वल 400। ब्रैकेट खोल करके अंदर n की मल्टीप्लाई करेंगे, 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल 400। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल 0। तो यहाँ पर ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ n माइनस के 41 है, और कांस्टेंट टर्म हमारी यानी कि c की वैल्यू 400 है। तो 400 इंटू एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो 400 इंटू 1 400 के ऐसे फैक्टर्स हमें यहाँ पर करने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 41 मिल जाए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 400 मिल जाए। तो ऐसे फैक्टर्स हमें मिल सकते हैं कि 400 का मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 200 फिर 100 फिर 50 फिर 25 फिर 5 मिलेंगे और फिर 5 मिलेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 और 5 इंटू 5 25। तो 16 और 25 को अगर हम ऐड करें तो 41 मिल जाता है, और इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 प्लस 400 इक्वल 0, या n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म से n को माना जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे n माइनस 16। नेक्स्ट टू टर्म से माइनस के 25 को माना जाएंगे तो हमें मिलेंगे माइनस के n माइनस 16 इक्वल 0। n माइनस 16 फिर को माना जाएंगे तो n माइनस 25 इक्वल 0। इफ n माइनस 16 इक्वल 0 तो n इज इक्वल टू 16, और इफ n माइनस 25 इक्वल 0 तो यहाँ से n इज इक्वल टू 25। तो मीन्स हमारे पास या तो नंबर ऑफ रोज 16 होगी या 25 होगी। तो अब जब नंबर ऑफ रोज हमें पता चल गई तो इसमें हमें यह भी बताना था कि सबसे ऊपर वाली रो में कितने लोग्स रखे जा सकेंगे। मीन्स an में जो है कितने लोग्स वहाँ पर आ पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम नंबर ऑफ रोज 16 मान के चलते हैं तो 16वीं पंक्ति में लॉग्स की संख्या क्या होगी, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू
डी। ये वाला फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। ए हमें पता है यहाँ पर 20 है, प्लस 16 माइनस 1 15, और डी की वैल्यू भी हमें पता है माइनस के 1। तो 20 माइनस 15 इक्वल 5। तो मीन्स अगर पंक्तियों की संख्या 16 है तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, और अगर 25 हैं पंक्तियों की संख्या तो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या। तब भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो 25 माइनस 1 24, और माइनस के 1 तो माइनस के 24 माइनस के 4। अब चूंकि यहाँ पर लट्ठों की संख्या की बात है तो वो कभी भी माइनस में नहीं हो पाएगी। मैं कहूँ मेरे पास माइनस के 4 पेन हैं, पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। या तो मेरे पास कोई पेन नहीं होगा, 0 पेन होगा, या 0 से ज़्यादा संख्या में 1 2 3 4 कितने भी पेन हो सकते हैं, लेकिन 0 से कम पेन होना मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। तो मीन्स कुल पंक्तियाँ कितनी थी? 16 थी, और 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 5। ये यहां पर हमें इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ये एक यहाँ पर बाल्टी है, इससे जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक आलू रखा हुआ है और ये दूरी है 5 मीटर। फिर अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। फिर और आलू रखे हुए हैं जो कि 3-3 मीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से। तो इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे गए हैं। n = 10 मीन्स ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से 10 आलू यहाँ पर रखे गए हैं। अब प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करता है और निकटतम आलू को उठा करके बाल्टी में वापस आकर बाल्टी में डालता है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है, फिर उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालता है। इस प्रकार ऐसा तब तक होता है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी? तो देखिए, मान 5 मीटर वाला उसको आलू उठाना है तो बाल्टी से वो दौड़ना शुरू करेगी। बाल्टी से आलू के लिए दौड़ेगी, आलू उठा करके फिर वापस दौड़ेगी बाल्टी के लिए और वापस बाल्टी में वो आलू डाल देगी। तो यानी कि एक आलू उठाने के लिए उसे 5 मीटर जाना पड़ा और 5 मीटर वापस आना पड़ा। फिर दूसरे आलू के लिए वो 5 + 3 8 मीटर जाएगी इधर और फिर वापस इधर आएगी, तो 8 मीटर ये हो गया। इस प्रकार से वो सभी आलूओं तक दौड़ करेगी। तो टोटल कितना दौड़ेगी वो, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो अगर वो पहले आलू के लिए चली गई कुल दूरी, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले आलू के लिए चली गई कुल दूरी, इसको हमने कहा S1, या S तो हमारा सम हो जाएगा। चलिए इसको हम कुछ और कह देते हैं। इसको हमने कहा, मान लिया D1। पहले आलू के लिए चली गई कुल दूरी D1।
तो कितनी होगी वो? 2 गुणा 5 मीटर। 5 मीटर गई और फिर 5 मीटर वापस आई। फिर इसी प्रकार से दूसरे आलू के लिए चली गई कुल दूरी d2 हो जाएगी। तो वो कितना चली गई है दूरी? 2 गुणा 5 और प्लस 3 8। 5 प्लस 3 8 मीटर गई और 8 ही मीटर वापस आई, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। सभी को हम 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। फिर तीसरे आलू के लिए इसको हमने कहा d3, तो d3 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई है ये, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 2 बार 3 ऐड हुआ है तो 2 गुणा 3, ऐसे हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इतने मीटर। फिर चौथे आलू के लिए, तीसरे आलू के लिए क्या हुआ? 5 प्लस 2 गुणा 3। दूसरे आलू के लिए क्या था? 5 प्लस 3 था। चौथे आलू के लिए मीन्स d4, तो 2 तो सबके साथ ही रहेगा, 2 गुणा तो 5 प्लस 3 गुणा 3 हो जाएगा। 4 आलू हैं तो 3 गुणा 3, एक उससे एक कम और प्लस मल्टीप्लाई 3। फिर पांचवे के लिए d5 कहेंगे हम, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 5 माइनस 1 4, 4 मल्टीप्लाई 3। तो इस प्रकार से ये सब यहाँ पर चलता रहेगा। तो 10वें आलू के लिए ये कंडीशन क्या बनेगी? 10वें आलू के लिए चली गई कुल दूरी d10, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस, देखो 5 था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 10 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने मीटर। अब 10 आलू तक उठाने में चली गई कुल दूरी, यानी इन सब का योग, सभी 10 आलू उठाने में चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगी? इन सब का योग मीन्स d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस 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 अप टू d10। तो d1 है 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 प्लस प्लस प्लस, अब फिर चलो एक और टर्म से लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 और अप टू 2 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 3। टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये होगी। अब 2 हम देखते हैं कि सभी में है, तो 2 को हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेंगे 5 प्लस 5 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस अप टू 5 प्लस 9 इंटू 3। यहाँ पर 5 5 5 5 सभी में 5 है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 अप टू 10 टाइम्स, ये अलग लिख लिया और बाकी की टर्म्स हमारी अलग हो जाएंगी। अब चूंकि 5 यहाँ पर तो केवल एक ही अकेला ही है, तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पर जो हम सीरीज लिखेंगे वो कहाँ से शुरू होगी? 1 इंटू 3 से, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 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 अप टू 9 इंटू 3। तो 2 मल्टीप्लाई 5 को हम 10 बार अलग अलग जोड़ें या 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 10 एक ही बात हो जाएगी वो, प्लस अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 भी सब में है,
तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ बचेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 अप टू 9। 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 50 हो जाएंगे, प्लस 3 इंटू ये 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 9। तो नेचुरल नंबर्स के लिए हम इसके ऐड करेंगे, तो चूँकि 9 टर्म्स हैं टोटल, तो 9/2 इंटू 1 प्लस 9, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ जाएगा। फिर 2 इंटू 50 प्लस 3, फिर 9/2 इंटू 9 प्लस 1 10, तो 9/2 इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 10, तो 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 9 इंटू 5 और मल्टीप्लाई 3, तो 5 तिया 15, 15 निमा 135, तो ये मिले 2 इंटू 135 और 50 185, और इसका डबल 2 पंजे 10, 2 8 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 370 मीटर उसको कुल डिस्टेंस चलनी होगी। ये हमारा यहाँ पर इसमें आंसर मिल जाता है। तो आज एक्सरसाइज 5.3 के हमारे सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि हमारा ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस भी आज यहाँ पर फिनिश हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स, जिसमें कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पर बेस्ड चैप्टर है, वो चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप नेक्स्ट वीडियो और उससे अगले सभी वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय पर पहुंच जाएं। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।